हेलो डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर करणप्रीत कौर। आज हम स्टडी करेंगे रूब्रिक हाई डिज़ायर टू, सीक्रेटिव एंड कन्फाइडिंग। इन तीनों रूब्रिक्स को हम विद एग्जाम्पल समझेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रूब्रिक कन्फाइडिंग। कन्फाइडिंग एक वर्ब है, एक क्रिया है जो एक पेशेंट पर्सन के थ्रू की जाती है। पेशेंट हमारे पास आता है और वो अपनी सभी पर्सनल बातें हमारे साथ करता है और एंड में बोलता भी है, डॉक्टर साहब मुझे आप पे फुल ट्रस्ट है, मुझे आप पे भरोसा है, इसलिए मैंने अपनी सभी बातें आपके साथ डिस्कस की। जो बातें मैंने आपको बताई है वो वो बातें मेरे किसी फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं पता। और जो कन्फाइडिंग वर्ड है वो ड्राइव फ्रॉम वर्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स भरोसा और ट्रस्ट। और कॉन्फिडेंशियल मीन्स जो गुप्त रखे जाते हैं, जो सीक्रेट, जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं हमारे, जिनको हम गुप्त रखते हैं। कन्फाइडिंग रूब्रिक कॉमन प्रैक्टिस में हम यूज़ कर सकते हैं। और कन्फाइडिंग के नीचे एक सब रूब्रिक है, कन्फाइडिंग पीपल confide in him many, only नेट्रम्यूल रेमेडी है। पेशेंट बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे पे बहुत लोग भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वो अपने सभी पर्सनल बातें मेरे साथ डिस्कस करते हैं, मेरे पे उनको भरोसा है। हम इसको कॉमनली प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, ओनली नेट्रम्यूल रेमेडी है। और सेकंड रूब्रिक हम स्टडी करते हैं सीक्रेटिव। सीक्रेटिव एक एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई करता है पर्सन को, जो उसकी क्वालिटी बताता है। जो सीक्रेटिव पर्सन होते हैं वो अपनी कोई भी पर्सनल बात किसी के साथ शेयर नहीं करते और हमारे पास भी वो आएंगे। अगर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो कहेंगे, डॉक्टर साहब मैं आपको एक कॉन्फिडेंस से ही बता सकता हूँ, अगर मुझे आप विश्वास दिलाते हो कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा बात। और आपके पास मेरे रिलेटिव्स भी आते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, आपने ये बात उनको भी नहीं बतानी। ये बात जो सीक्रेटिव पर्सन है वो आपको कहेगा, लेकिन जो कन्फाइडिंग है उसमें पर्सन कहेगा नहीं। जे उसका हिडन ट्रस्ट है, जे उसके मन में ट्रस्ट है डॉक्टर पे, लेकिन सीक्रेटिव वाले को बोलना पड़ता है कि मेरी बात आपने किसी को नहीं बतानी। और थर्ड रूब्रिक जो हम स्टडी करेंगे वो है हाइड डिज़ायर टू। हाइड होता है छुपाना। जो छुपाना होता है ये परमानेंट नहीं होता। जैसे हाइड एंड सीक, छुपना और निकलना, छुपना और पकड़ना। जो हम रूब्रिक है ये बच्चों में हम यूज़ करते हैं, हाइड एंड सीक। जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और वो अपने पेरेंट्स के पीछे, चेयर के पीछे छुप जाएंगे और फिर साइड पे निकल के स्माइल करेंगे, छुप जाएंगे फिर स्माइल करके बाहर निकलेंगे। ये है हाइड एंड सीक। और ये बेलाडोना हम सोच सकते हैं, इस केस में ओनली सिंगल बेलाडोना है। और हम बच्चे की और नेचर के बारे में पूछेंगे तो वो 99% बेलाडोना ही होता है, ऐसा बच्चा जो हाइड एंड सीक करता है हमारे सामने। और हाइड में पर्सन ज़्यादा देर तक हाइड नहीं करता। अगर हमारे पास पेशेंट आया तो हम उससे उसके जैसे इरप्शंस हैं, कोई स्किन पे कोई स्कार्स हैं, तो हम पूछें कि आप इसको छुपा के रखते हो। डॉक्टर साहब नहीं, मैं ज़्यादा छुपा नहीं सकता, और जो मेरे नोन हैं उनको तो पता है मेरी प्रॉब्लम का, उनसे तो नहीं छुपाता। मैं नई जगह पे जाता हूँ, स्ट्रेंजर्स को मिलता हूँ तो मैं छुपा लेता हूँ, लेकिन जब वो मुझे दोबारा मिलते हैं तो मैं फिर नहीं छुपाता डॉक्टर साहब। तो इसमें क्या छुपाना, ये है हाई डिज़ायर टू नेकेड बाउंड्स की। और फिर वो, क्योंकि बेलाडोना फ्रिवुलस होता है और वो फिर दिखा देता है अपनी प्रॉब्लम। और इसके नीचे एक सब रूब्रिक है हाइड थिंग्स।
हाइड थिंग्स होती हैं कुछ पर्टिकुलर थिंग्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ टेक्स्ट, कुछ बातें जो छुपानी पड़ती हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास आके बोलता है, डॉक्टर साहब जैसे मेरे फेस पे स्कार हैं, जब मुझे ये प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, मैं छुपाना तो नहीं चाहता लेकिन मैं छुपा लेता हूँ, बताता नहीं हूँ किसी को। तो क्यों नहीं बताते हो? डॉक्टर साहब वो वैसे ही अपनी सुजेशन देने लग जाएंगे, वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, जो मुझे अच्छी नहीं लगती उनकी सुजेशन, इसलिए मैं छुपा लेता हूँ, हाइड थिंग्स। और अगर वो हाइड थिंग्स करेगा तो वो नेकेड कर देगा। जैसे स्कार्स, पिंपल्स हैं, वो थोड़ी देर तो छुपाएगा और फिर छोड़ देगा छुपाना। ये है हाइड करना। उम्मीद है आपको तीनों रूब्रिक क्लियर हो गए होंगे। और अब हम एक बार दोबारा इन तीनों को रिवाइज करते हैं। सीक्रेटिव, सीक्रेटिव एक एडजेक्टिव है जो पर्सन को क्वालिफाई करता है, ये उसकी नेचर है। और ये पर्सन सीक्रेटिव होता है, वो अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताता, अगर बताता है तो वो हमारे से क्लियर करता है कि आप किसी को नहीं बताओगे, तभी मैं बताऊंगा। और कन्फाइडिंग वाला पर्सन, इसका हिडन ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट करके हमारे से पूरी अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातें डिस्कस कर लेता है और वो बोलता है मुझे आप पे ट्रस्ट है। और हाइड वाला पर्सन वो छुपाता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं छुपाता और वो फिर नेकड हो जाता है। जो उसके नोन पर्सन होते हैं उनके साथ वो ओपन रहता है, और जो न्यू होते हैं, जो स्ट्रेंजर होते हैं, उनके साथ थोड़ी देर हाइड करता है। जब वो रेगुलरली मिलते हैं तो उनके साथ भी वो हाइड नहीं करता। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं